परम सत्यम सर्वाधार। यादगार पल बाबू अमोलक राम मेहता जी। विषय अपनी अशुद्ध भावनाएं ही डराती हैं। सन 1939 की बात है। मगर महीने में श्री महाराज जी ने मटोर पहाड़ी पर कठिन तप शुरू किया। यह अखंड तप पूरे महीने जारी रहा। आपके तप के दौरान जब वहां के पीरों को पता चला कि कोई हिंदू फकीर पहाड़ी की चोटी पर आ बैठा है और तप कर रहा है, तो उन्होंने निश्चित किया कि वे उसको खत्म कर देंगे, यानी मार देंगे। जब रात हुई और अंधेरा हो गया तो 4 आदमी कुल्हाड़ियां वगैरह लेकर पहाड़ी की तरफ बढ़े। जब वे लोग श्री महाराज जी के तप के स्थान से कुछ फासले पर ही पहुंचे थे, तो उन्हें कुछ भयानक से दृश्य दिखाई दिए। वो ऐसे दृश्य थे कि उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई और वापस भाग गए। दूसरी रात फिर इस तरह से वह कत्ल के विचार से वहां दोबारा गए। लेकिन दूसरे दिन नजदीक पहुंचने पर पहले से भी अधिक भयानक दृश्य नजर आए और वे डरकर वापस भाग गए। तीसरे दिन फिर कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ऐसा ही उन्होंने देखा कि कोई डरावनी चीज उन्हें खत्म करने वाली है। जब इन लोगों ने देखा कि सत्पुरुष को कत्ल करना असंभव है, तो उन्होंने सारा किस्सा वापस जाकर पीरों को सुनाया और जो जो भयानक दृश्य देखे थे बयान किए। पीरों ने जब यह बात सुनी तो कहने लगे कि इनको पता नहीं था कि यह कोई बड़ी करनी वाले फकीर हैं। हमने वाकई में बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसलिए अगले दिन वे पीर और उन लोगों के साथ जो कत्ल करने जाते रहे, उनके साथ जाकर श्री महाराज जी के कदमों में जा गिरे और अर्ज की, साईं जी, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम बड़े गुनहगार हैं, आप हमें बख्श देवें। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया जिसके लिए फकीर आपको बख्श दें। यह शब्द सुनकर पीरों ने और उन 4 लोगों ने
3 रात कत्ल करने के लिए आने का सारा किस्सा सुनाया और माफी मांगी। इस पर दयालु सत्पुरुष ने फरमाया, प्रेमियों, कोई बात नहीं, फकीर किसी का बुरा नहीं चाहते। इतने श्री महाराज जी के वचन सुनकर पीर और वे लोग आपके इस फरमान से बड़े प्रभावित हुए और अदब से दुआ सलाम करके वापस लौट गए। अगले दिन श्री महाराज जी से बाबू अमोलक राम जी की जब वार्ता हुई और श्री महाराज जी ने उन्हें बतलाया तो बाबूजी ने प्रश्न किया, महाराज जी, जब वह लोग आपको कत्ल करने आते थे तो क्या आप यह डरावने रूप बना लेते थे जो उन्हें दिखाई पड़ते थे? श्री महाराज जी ने फरमाया, नहीं प्रेमी, फकीर ऐसा कुछ नहीं करते थे। यह तो अपनी आनंदित अवस्था में बैठे रहते थे। उन लोगों की अपनी अशुद्ध भावनाएं ही वैसी डरावनी शक्लें उनके सामने खड़ी कर देती थी और उन्हें डराती थी।